तो मैं वहाँ लाइट नहीं जलाई तो यहाँ झाड़ू लगा ली हूँ दोनों कमरों में। और नहा के आके फिर मैं तैयार हो रही थी। तो ये बालों में मैं आज तेल डाल रही, क्योंकि कल बाल धुली थी और बाल इसलिए मैं फिर तैयार होके मैं कंघी वंगी करके तैयार होके अब मैं जाऊंगी पूजा की तैयारी करूंगी। क्योंकि आज पूर्णिमा है तो हम भोले बाबा की, ये भोले बाबा हमारे आंगन में स्थापित हैं, तो हम शिव शंभू की पूजा करेंगे। पहले हम बाहर पूजा कर लेते हैं, फिर आके अंदर की पूजन करते हैं, क्योंकि भोले बाबा बाहर ही तुलसा मैया है और हमारे यहाँ शिवलिंग बैठे हैं। ये छोटे शिवलिंग और बड़े शिवलिंग दो बैठे हैं। ये नए शिवलिंग की स्थापना अभी हुई है हमारे मंदिर में। तो हम भगवान को पहले जो फूल फल जो चढ़े थे जल से हम उनको अच्छे से नहला के धुला के भगवान जी को फिर श्रृंगार करेंगे महादेव। भोले बाबा का अभिषेक पूजन करें पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा के दिन आप ज़रूर से ज़रूर मीठी खीर यानी कि सफ़ेद खीर अवश्य चढ़ाएं। चंद्रदेव की पूजा करें। रात को शाम के समय चंद्रोदय हो उसके टाइम चंद्र अर्घ्य आप अवश्य दें भगवान को, क्योंकि जिसका चंद्र कमज़ोर होता है तो उसको चंद्र जी की पूजा करनी चाहिए, शिव भागवत पुराण में कहा गया है। और जितना बन सके आप अपने व्रत पूजन पूर्णिमा के दिन कीजिए। और एक अक्षत अक्खा चावल और एक बेलपत्री मंदिर में जाके आप ज़रूर चढ़ाएं। ये आप हर पूर्णिमा के दिन कीजिए। अगली पूर्णिमा आते आते आपको बहुत फल जो चाहिए भगवान से वो मिलता है। तो आप लोग एक अक्खा अक्षत और एक बेलपत्री ज़रूर चढ़ाएं और भूल चूक क्षमा करें भगवान जी की, ये ज़रूर प्रार्थना करें। साफ़ सफाई कर लेंगे हम आके पहले अंदर की जितनी भी रहती है, और जितने पूजा के बर्तन रहते हैं ना तो हम उनको सब कुछ साफ़ सफाई कर लेंगे और पूजा की तैयारी करेंगे। तो जैसे कि दीप बनाना, भगवान को श्रृंगार के वस्त्र निकालना, दीपक आरती बनाना और जितनी भी तैयारियां रहती हम पहले वो कर लेंगे। भगवान को नहला देंगे, नहला के भगवान को हम कुमकुम रोली, क्योंकि गर्मी है तो हम चंदन की भगवान को सेवा अवश्य दें। हो सके तो आप पूरे उनको श्रृंगार में उनको चंदन की सेवा ही दें। और हम अब दीप की तैयारी कर रहे थे, दीपक जला रहे थे। दीप इकट्ठा करके फिर हम उनको दीप को जलाएंगे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करेंगे। ये देखिए दीप जला लेंगे अच्छे से। दीपक जलाने के बाद हम आसन पर बैठ के भगवान के हाथ जोड़ के हाथ में 3 बार श्री माधवाय नमः, श्री केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः 3 बार हम आचमन कर लेंगे दाहिने हाथ लेके। और फिर सीधे हाथ लेके अपवित्रो पवित्रो सर्वान् गता पिपा सर्वेत पुड़ीकाक्षा पुनः तु ब्रह्मांता शुचि पुड़ीकाक्षा पुनः तु मम पुड़ीकाक्षा पुनः तु मम। हम जो जल है सब में छिड़क देंगे चारों तरफ और हाथ प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ धो लेंगे। फिर भगवान का हम स्नान करा देंगे, क्योंकि पवित्रीकरण करना बहुत ज़रूरी रहता है। आप व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं तो आप पवित्रीकरण मंत्र रहता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर ये देखिए हम भगवान जी को स्नान करा के उनको पोंछ के उनको कपड़े पहना के फिर हम पूजन कर लेंगे। पूजा हो गई थी मेरी और मैंने चाय चढ़ा दी थी साथ ही साथ। और
मैं पूजा करके बाद, चाय चढ़ाने के बाद फिर जल पी लेते हैं हम आराम से बैठ के। तो ये हमारी किचन में खिड़की है, तो हम वहीं बैठ के किचन में पी रहे थे। और पीछे से ना अच्छे फूल लगे रहते हैं, और माँ तुलसी मैया का पीछे हमारे यहाँ खिड़की में पीछे जो हमारे यहाँ रहते पड़ोसी, उनके यहाँ तुलसी रखी है, तो वहाँ बैठ के बहुत अच्छा लगता है, सुकून।